अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ड्रामे तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे और बहुत सारे ऐसे ड्रामे भी होंगे जो आपके दिमाग में नक्श हो चुके होंगे। आप उनकी कहानी को आज भी याद करके कहते होंगे बड़ा ही कमाल का ड्रामा था। लेकिन आजकल जो एक ड्रामा चल रहा है, मैं आज उसकी बहुत तारीफ भी करूंगा और उसका कुछ फनी रिव्यू भी आपके सामने, यानी कि आलू कीमा भी करेंगे। ड्रामा सीरियल काबली पुलाव आप लोगों ने देखा, बहुत ही कमाल का ड्रामा है और इस ड्रामे के जितने फनकार हैं, क्या कमाल की एक्टिंग की है। लेकिन क्या करें यार, हम आदत से मजबूर हैं, हमें ड्रामों का पोस्टमार्टम करना होता है। तो आज हम करने जा रहे हैं जी ड्रामा सीरियल काबली पुलाव का पोस्टमार्टम, यानी कि आलू कीमा करने जा रहे हैं। तो मुबशिर भाई को बुला लेते हैं। मुबशिर भाई आ जाओ। सबसे पहले हमने कीमे वाली कढ़ाई जो है वो चढ़ा ली है चूल्हे पे। सबसे पहले तो ये गलती आप लोगों ने शायद नोट ही नहीं की कि हाजी साहब का साला जब पुलिस स्टेशन में पकड़ा जाता है, पुलिस वाला जब ये कह रहा होता है कि मरचान ला डंडा तैयार कर इस खान हंसते, तब उसको पता चलता है कि भाई मेरे साथ कोई ज्यादती होने वाली है और वो चीखों की आवाजें भी सुन रहा होता है। तो मतलब ये दिखाया जा रहा होता है कि वो डर के मारे बता देता है कि मैं हाजी साहब का साला हूं, हाजी साहब ने मेरी बहन के साथ निकाह किया है। हालांकि वो थाने में जब सब कुछ भुगता के घर आता है, तब उसकी बहन उसे कहती है कि यहां पर निकाह का जिक्र ना करना, हमने इस निकाह को खुफिया रखा हुआ है, हाजी साहब ने किसी को नहीं बताया। अब मुझे ये बताएं कि वो पुलिस स्टेशन में क्यों डर रहा था और इतने बड़े डायरेक्टर, इतने बड़े राइटर, इतना बड़ा चैनल और इतनी बड़ी मिस्टेक। बल्कि जब वो गलियों में हाजी मुश्ताक साहब के घर का रास्ता पूछ रहा था, तभी वो लोगों को बता देता कि वहां मेरी बहन रहती है और हाजी मुश्ताक ने मेरी बहन के साथ शादी की है, मैं उनका साला हूं, उनके घर जाना चाहता हूं। क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि ये शादी खुफिया है। और फिर ये शख्स जो कि पुलिस वाला काम और मरासी ज्यादा लगता है, वो अपनी आकर टीचर को बताता है कि टीचर जी हाजी मुश्ताक ने निकाह किया हुआ उसके साथ। और वो मैडम जिसने अपनी सारी जवानी जो है हाजी मुश्ताक के पीछे गवा दी है, मतलब स्टूडेंट्स को उसने खूब खराब किया है, ये बात पक्की है। मतलब जो स्टूडेंट चंगा सोना होता था ना, उसको दिल से पढ़ाती थी और स्टूडेंट भी उसके ऊपर आशिक हो जाते थे। मैं तो आपको कभी बोला ही नहीं है टीचर जी। मतलब ये है कि जब आंटी शमीम को ये पता चलता है कि हाजी मुश्ताक ने इस बुड्ढे वारे में इतनी जवान और सोनी कुड़ी के साथ निकाह कर लिया है, तो आंटी शमीम को तो आग लग जाती है। और आंटी शमीम जब वहां पर पहुंचती है, तो वो जो उन्होंने जुमले बोले वो मेरी समझ से बाहर थे। बचपन से ही तू ऐसा है, छुप छुप के चस्के लेने वाला, छुप छुप के चस्के लेने वाला। ये बात जरा मेरी समझ से बाहर है कि इतना मोतबर और अच्छा आदमी दिखाया है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या होगी कि उसने कहा कि तुम चस्के लेते रहते थे। मुझे यूं लगता है कि हाजी मुश्ताक ने जवानी में आंटी शमीम के साथ कोई ना कोई ऐसा काम जरूर किया जिसकी वजह से उनकी अपनी भतीजियां भी ये कहती हैं कि अब्बा जी ने भी जवानी में कोई ना कोई आंटी शमीम के साथ चंद चढ़ाया होगा, जिसकी वजह से आंटी शमीम ने भी आज तक ब्याह नहीं किया। इसलिए वो आंटी शमीम को आज तक कुछ नहीं कहते। देखते नहीं क्या बदतमीजियां कर जाती है। टके का निकला मुश्ताक, छोटा मक्कार बदकार, 2 टके का आदमी। और ये बात मेरी समझ से बाहर है कि अगर इन दोनों ने कोई चंद चढ़ाया ही था, तो फिर उसके बाद इन दोनों ने निकाह क्यों नहीं किया? आज तक दोनों ही कुंवारे। सॉरी हाजी साहब तो लड़ा बन गया ना, वो तो कुंवारे नहीं है। कुंवारे तो खैर वो जवानी भी नहीं सर, क्योंकि वो खुद ही कहती रही है तेरी तो आदत है छुप छुप के चस्के लेने की। इसका मतलब है कुंवारे 0 मीटर हो भी नहीं है, मस्ती कर रहे हैं। और ये सीन तो आप लोगों ने देखा होगा और इसको बहुत पसंद भी किया होगा कि जब बारबीना जा रही होती है और वो हाजी साहब के कदमों में बैठ के उनका हाथ चूम रही होती है। मैंने सोचा कि हाजी साहब की आंखों में अब आंसू आएंगे। हाजी साहब को वो कहती है हाजी साहब इजाजत, तो हाजी साहब आगे से क्या कहते हैं, लादेवाल। यार इतना इमोशनल और सैड सीन था कि मेरी आंखों में आंसू आने ही वाले थे कि हाजी साहब के इस डायलॉग के बाद मेरी हंसी छूट गई। यार इस ड्रामे की एक और बहुत बड़ी गलती जो कि जुड़ती है जाकर इस ठरकी बंदे के साथ। ऐसा ठरकी बंदा हर खानदान में एक अदद जरूर होता है, जिसे लोग अपने घर में नहीं घुसने देते, लेकिन वो जबरदस्ती आ जाता है। इसकी नजर को देखकर लोग कहते हैं बड़ा ही कोई बेगैरत सा बंदा है। ना इसको बहन बेटी और ना ही किसी और का रिश्ता ठीक से नजर आता है, इसको बस अपनी ठरक नजर आती है। आप लोगों ने इस ठरकी बंदे को देखा जब ये ठरक के मारे अपने साले की दुकान पर पहुंचता है और वहां बैठी एक लड़की को देखकर भी ये ताड़ा होता है। अब गलती क्या होती है कि ये अपने साले को ये नहीं कहता कि मुझे बारबीना के साथ शादी करनी है, ये सिर्फ वहां पर ये कहता है कि मेरे घर वालों की दी हुई डेडलाइन खत्म हो चुकी है, अब आपकी बहन मुझे बच्चा नहीं दे सकती, तो आपकी बहन आपके घर रहेगी और मैं करूंगा कहीं और जाकर ब्याह। वो कहीं पर भी बारबीना का नाम नहीं लेता और ना ही ये कहता है कि मैं बारबीना के साथ शादी करना चाहता हूं, और बस ये कहकर गुस्से से वो दुकान से चला जाता है। अब ये बात समझ नहीं आती कि ये चौधरी साहब जब घर आते हैं तो बड़े भाई के साथ इस तरह से बात कर रहे होते हैं जैसे वो कह कर गया हो कि मेरी शादी बारबीना के साथ करवा दें, अगर आपने ना करवाई तो मैं आपकी बहन को छोड़ दूंगा। अब हाजी साहब को गुस्सा आ जाता है और हाजी साहब कहते हैं वो कितना बेगैरत बंदा है,
वो घर की बहन बेटियों पर नजर रखता है। हाजी साहब, अगर आप लोग ऐलान नहीं करेंगे तो बारबीना आपकी बेटी लगेगी ना। ओ हाजी साहब, दुनिया नु दसो तुसी निकाह किता है। वैसे हाजी साहब जब मर्दान से वापस अपने घर आए थे बारबीना को लेकर, तो घर में एंटर होते ही ऐलान कर देते कि भाई आज तो बाद है मेरी बीवी, ये गल खत्म। जैसे हाजी साहब कहते हैं ना, गल खत्म, इसी तरह वो कह देते ना। उनको बार बार ये सुनना पड़ता कि तेरी ती ये, तेरी ती ये, तेरी ती ये। मैं तो हाजी साहब के किरदार को देखकर सोचता हूं कि कोई बंदा इस उम्र में अपने से छोटी उम्र की किसी लड़की के साथ शादी कर ले तो उस बेचारे के साथ क्या होता होगा यार। कभी वो शॉपिंग करने जाता होगा तो ए तुम्हारी बेटी नु बड़ा अच्छा लगेगा, चेक कराओ, ए तुम्हारी ती नु बड़ा पसंद आएगा, तुसी चेक करो, गुड़िया जरा पापा को पहन कर दिखाओ, तू बाद आ जा। और ये गफ्फार उर्फ ठरकी अपनी बेगम को भी ये बात कह कह कर ब्लैकमेल करता रहता है कि देखो तुम औलाद नहीं पैदा कर सकती, तुम बांझ हो, लेकिन मैं तुम्हारी गोद हरी करने के लिए कुर्बानी देना चाहता हूं। बारबीना के साथ निकाह करके उससे बच्चा पैदा करके तेरी गोद में डाल दूंगा और उसको फारिग कर दूंगा। अच्छा, तू बड़ा ठरगी है। हो सकता है कि एंड पर पता चले कि बेगम तेरी ठीक है, तेरे अपने पुर्जे कोई खराब हुए हुए। यार सबीना फारूक को इस ड्रामे से पहले ये गिला था कि उनको कोई मेन कैरेक्टर नहीं दिया जाता, हमेशा उनको सपोर्टिंग या फिर नेगेटिव कैरेक्टर दिया जाता है। लेकिन इस ड्रामे में उन्होंने साबित कर दिया कि वो बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है। जब आप लोगों ने देखा कि हाजी साहब घर छोड़कर जा रहे होते हैं तो उन्होंने आकर गुस्से में जब हाजी साहब को रोकने की कोशिश की और साथ में पश्तो उर्दू मिक्स करके जब उन्होंने बात की तो कमाल की एक्टिंग थी। आप लोग देखें यार, पता ही नहीं चल रहा था कि बंदी जो है वो वाकई मतलब पठानी है नहीं है, लेकिन यार उसकी एक्टिंग इतनी कमाल की थी। ढेर इज्जतदार दे, तुम्हारा मुकाम है यार। ओए ओए, यकीन करो ये सारा देखने के बाद मैंने सबीना के इंस्टाग्राम पर जाकर लिख दिया तो अनु नहीं दसदा बेगम ही ना सुन ले। डर गई। और ऊपर से इस बड़े ही बेहतरीन से ड्रामे की एक और बहुत बड़ी मिस्टेक, खान साहब आकर बारबीना को कहते हैं कि हमारे मुल्क के हालात सही हो गए, हम अपने वतन वापस जा रहे हैं, चलो तैयार हो जाओ। मतलब यार तुमने निकाह करके दिया था, ये इस्तेमाल करने के लिए दिया था। मतलब ये बात आप समझ लें कि बहुत तल्ख बात है, लेकिन जब वो निकाह हो गया तो वो हाजी साहब की होगी। वो अगर कहते हैं हमारे वतन के हालात सही हो गए, बस मैं तुम्हें लेने आया हूं, हम अपने वतन वापस जा रहे हैं। मतलब तुमने पैसे ले लिए 2 लाख और उसके बाद क्या तुमने ये दिखाना था कि मैं अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए दे रहा हूं। लाख दिलाना मतलब फिर मियां बीवी की अपनी जिंदगी होती है, वो जहां मर्जी रहना चाहे। ये कोई बहुत बड़ी तुक दिखाई है कि मतलब पैसे भी ले लिए, निकाह भी हो गया और वापस वो अपनी बहन को लेने भी आ गया। ये कोई समझाए यार मुझे, मैं तो सोच सोच के समझ तो बाहर है यार, की चक्कर है। और जब आंटी शमीम को ये पता चल जाता है कि हाजी मुश्ताक ने बारबीना के साथ निकाह किया हुआ है तो वो खुसरो के साथ एंट्री मारती है। मतलब हाजी मुश्ताक का तमाशा बनाने के बाद जब वो जाने लगी होती है तो ऊपर से और पांडा आ जाते हैं। वो हाजी मुश्ताक का खूब तमाशा बनाते हैं। वो घर जाकर पुलिस वाले को बेइज्जत करती है कि ये तुमने क्या किया। तो वो पुलिस वाला और मराजी अपनी मैडम को ये कहता है कि मैंने अपना बदला लिया है, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। थोड़े को बंदा ये पूछे कि तुसी जदों चोरी कर रहे सो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨ ਨਾ ਫੜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ आप पाकिस्तान में थे, सऊदीया ਚ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਗਏ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। और यार हर ड्रामे में हमारी पुलिस को इतना बुरा क्यों दिखाते हैं यार। सिर्फ चमड़ी उधेड़ती है ना, हड्डियां तो नहीं तोड़ती ना, और सिर्फ रिश्वत ही लेती है ना, कोई डाका तो नहीं मारती ना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो यार ये तो था इस ड्रामे का कुछ फनी रिव्यू जो कि मैंने आपके सामने पेश किया। लेकिन अगर हम बात कर लें इसकी कहानी की कि आगे क्या होने जा रहा है, मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो कि हो सकता है कि बिल्कुल ऐसा ही हो। अगर ऐसा हुआ तो यकीन जानो मैं समझूंगा मैं बड़ा जीनियस आदमी हूं। मुझे यूं लगता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बारबीना का जो पहला शौहर है वो कहीं ना कहीं से एंट्री मारेगा और जब वो वापस आएगा तो तब कहानी बहुत ही कश्मकश में पड़ जाएगी। क्योंकि बारबीना बहुत सारी जगहों पर कहती है कि जब मैं हाजी साहब को देखती हूँ तो मुझे बाप नजर आता है, मैं हाजी साहब को देखती हूँ तो मुझे एक बच्चा नजर आता है। कहीं पर भी उसने ये नहीं कहा कि मुझे एक शौहर नजर आता है, प्यार करने वाला नजर आता है। बस वो हमेशा ये कहती है कि जब मैं इसके पास बैठी होती हूँ, मैं इसको देखती हूँ तो मुझे इसमें एक बाप नजर आता है। और मुझे इन बातों को सुनकर यूं लगता है कि हो सकता है कि बारबीना का पहला वाला शौहर एंट्री मारे और उसके बाद क्या होगा ये बड़ा देखने वाला सीन होगा। आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा होगा? लेकिन मुझे यूं लगता है कि ऐसा ही होने वाला है। आप लोगों ने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देनी है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।